नमस्कार। मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया सहित भारत कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी का अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आ पाया है। शोध जारी है। जल्दी इसकी वैक्सीन और मेडिसिन बाज़ार में आने वाली है। तब तक इसके लिए एक ही सिद्धांत है कि बचाव ही उपचार है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उनका हमें पालन करना है। कुछ नई चीज़ें जो इस कोविड-19 महामारी के बाद हमारे जीवन में आई है, ऑफिशियल कामकाज में आई है, जीवन के हर क्षेत्र में हमने स्वीकार किए कि कई नए तौर तरीक़ों को हमने अपनाया है। जैसे उदाहरण के लिए अब हमें हर जगह मास्क के साथ बाहर जाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ रही है और साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है। और बार बार ऑफिस में और बाहर से वापस घर में आने के दौरान हम सैनिटाइज़र को यूज करते हैं। अलर्ट रह रहे हैं, हम चौकन्ने रह रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा हो चुकी हैं। इसको हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। न्यू नॉर्मल का मतलब है जो चीज़ें पहले नॉर्मल नहीं थी, लेकिन अब हमें इस कोविड-19 महामारी के कारण बचाव के रूप में अपनानी पड़ रही है। पूरी दुनिया में जिसको अपनाया जा रहा है, जो इस महामारी से बचाव का अभी हाल फिलहाल एकमात्र तरीका है, वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। यही नॉर्मल है। जो नई चीज़ें जिनके साथ हमें इस जीवन को जीना है, सहज रहना है, सहज रूप से उनको स्वीकार करना है, उनको अपनाना है, उनके साथ रहना है, क्योंकि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब का स्वास्थ्य आपस में अंतर संबंधित है। ये समाज और ये व्यवस्था ठीक उसी तरह है जिस तरह दही हांडी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मिलकर एक पिरामिड सा बनाते हैं और फिर दही हांडी तक पहुंचते हैं। तो उनमें से अगर एक भी कड़ी टूटती है तो वो सब के सब नीचे गिर सकते हैं और सब चोटग्रस्त हो सकते हैं और वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर समाज के अंदर एक भी व्यक्ति लापरवाही बरतता है, मास्क का प्रयोग नहीं करता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है, सार्वजनिक जगह पर थूकता है, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करता है, तो वो कि जाने अनजाने में कहीं से भी संक्रमित हो सकता है और दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये अब न्यू नॉर्मल हो गया है। इसी तरह कुछ और भी नवाचार है जो हमें अपनाने पड़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, कंपनियां हैं, वो घर से काम करवा रही हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को अवसर दे रही हैं, जिसको हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। ये भी एक नवाचार है। समाज में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। ये एक मानवीय स्वभाव है, मानवीय प्रवृत्ति है कि वो परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन इस तरह के परिवर्तन जिसमें समाज का व्यापक जनहित निहित होता है, जिससे समाज की प्रगति, विकास और उत्थान सुनिश्चित होता है, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है, जिसमें हम सब की भलाई निहित होती है, उन सब परिवर्तनों को बहुत सहज तरीके से शिक्षित और जागरूक नागरिक होने के नाते हमें स्वीकार करना चाहिए। आप सब विद्यार्थी हैं, इन सभी चीज़ों को हमें सीखना है, जानना है और इसी कड़ी के अंदर टीचिंग और लर्निंग में भी हमें कुछ नवाचार अपनाने होंगे और यही अब टीचिंग और लर्निंग में न्यू नॉर्मल हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अब पहले की तरह कॉलेजेस में जाना और कक्षाओं में टीचर्स की क्लास अटेंड करना, उस स्थिति को आने में समय लग सकता है। तब तक हमें किसी भी तरह का एकेडमिक लॉस नहीं हो, हमारी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए हमें ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स को, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स को, लर्निंग मेथड्स को अपनाना है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी सबके हित में है और इसी में ही हमारा उज्जवल भविष्य निश्चित है।
देखिए विद्यार्थियों, कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्पज होता है और उसको पढ़ने के कुछ निश्चित तरीके होते हैं। अ, लेकिन कभी भी हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमें एक परंपरागत तरीके से ही पढ़ना है, हमें कॉलेज में ही पढ़ना है, वहाँ जाना ज़रूरी है, उसके बिना हम पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को ढालना होता है। शिक्षा हमें यही सिखाती है, हमें समायोजन करना सिखाती है, नई परिस्थितियों में ढलना सिखाती है, नए विचार देती है, तार्किक चिंतन शक्ति का विकास करती है, तार्किक दृष्टिकोण का विकास करती है, हमारी समझ और बोध को बढ़ाती है, हमारी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, हमें देश दुनिया की जानकारी देती है, जीवन की जानकारी देती है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत व्यापक होता है। शिक्षा हमें न केवल अच्छा इंसान बनाती है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। और एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता है, पुरानी और अनुपयोगी चीज़ों को छोड़ता है, उपयोगी और नई चीज़ों को समय के साथ अपनाता है। तो ये ऑनलाइन जो टीचिंग है, लर्निंग है, ये भी एक नवाचार है शिक्षा के क्षेत्र में। और एकेडमिक जगत में विद्यार्थियों और टीचर्स को इस नवाचार को अपनाना है। इस नवाचार से जुड़कर हम हमारे एकेडमिक लॉस से बच सकते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और एक नया तरीका और एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है, उसे भी हमें सीखना है। तो आइए आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके समाजशास्त्र विषय की पढ़ाई शुरू करते हैं और आने वाले समय में वीडियो के अलावा ई कंटेंट है, पीपीटी है और दूसरे माध्यम से भी आपको सब्जेक्ट मैटर है, टीचिंग मटेरियल है, वो उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। और ये एक शुरुआत है, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इस YouTube चैनल का हमने शुभारंभ क्यों किया है और क्या ज़रूरत है इसकी और आप लोगों को इससे क्यों जुड़ना है और इसको क्या फ़ायदा है। ये सामान्य सी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। प्रिय छात्रों, आइए इसके अगले क्रम में मैं आपसे चर्चा करता हूँ समाजशास्त्र के बारे में। देखिए, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों में समाजशास्त्र में 2-2 पेपर पढ़ाए जाते हैं। हमारा कॉलेज है SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ये महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है, यानी कि जिस तरह स्कूल हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े रहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, वो 6वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों को प्रकाशित करता है और 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, उनका परिणाम जारी करता है, मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, वो जारी करता है। इस ठीक उसी तरह कॉलेजेस के लिए ये काम है वो यूनिवर्सिटी करती है। तो हमारे कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से जुड़ी हुई है। उसी विश्वविद्यालय ने हमारा सिलेबस तय किया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट ईयर में भी समाजशास्त्र के 2 पेपर हैं, सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर हैं और फाइनल में भी 2 पेपर हैं। BA पार्ट फर्स्ट में जो 2 पेपर हैं उनमें पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत और दूसरा पेपर है भारतीय समाज। BA पार्ट सेकंड में जो 2 पेपर हैं उनमें पहला पेपर है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ और दूसरा पेपर है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। BA पार्ट थर्ड के अंदर जो 2 पेपर हैं उनमें पहला पेपर है सामाजिक चिंतन की आधारशिलाएं और दूसरा पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो BA पार्ट थर्ड की सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की करेंगे।
सबसे पहले मैं थोड़ी ब्रीफ जानकारी देना चाहूँगा कि बीए पार्ट थर्ड के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, और प्रश्न पत्र है जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका प्रारूप क्या है, किस तरह के सवाल आएंगे आपके और किस तरह आपको उनको उत्तर लिखना है, इस पर थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय छात्रों, कोविड 19 महामारी के पहले भी और बाद में भी कंप्यूटर और इंटरनेट का हमारे जीवन में महत्व था और महत्व रहेगा। लेकिन चूंकि अब हमें ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, इसको अपनाना है, इसलिए अब हमें थोड़ा कंप्यूटर को अच्छी तरह सीखना है, इनोवेटिव मेथड्स को थोड़ा नज़दीकी से जानना है। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक तो आपको RSCIT का कोर्स करना है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT इस नाम से 3 महीने का कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये सर्टिफिकेट कोर्स कुछ सरकारी नौकरियों के लिए एक आवश्यक योग्यता भी निर्धारित किया हुआ है। इस कोर्स के बिना आप उन परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकते, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकते, न उनमें आप बैठ सकते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि आजकल ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता हो और जहाँ बिना कंप्यूटर के आप सहज तरीके से काम कर सकते हो। आपको कंप्यूटर सीखना ही है, ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। केवल इसे कागजी खानापूर्ति नहीं समझना है कि आपने RSCIT का कोर्स कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं, सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। नहीं, आपको कंप्यूटर आना चाहिए और वो भी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसलिए 3 महीने का ये जो RSCIT का सर्टिफिकेट कोर्स है ये आपको करना है और बहुत ही ईमानदारी से करना है, अच्छी तरीके से कंप्यूटर सीखना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए आपको टाइप करना आना चाहिए, वर्ड में एप्लीकेशन टाइप करनी आनी चाहिए, एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हो, इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी SSO ID बनी हुई होनी चाहिए, आपकी ईमेल ID होनी चाहिए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है, SVC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है, इनकी जो वेबसाइट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन है, इन सब की जो वेबसाइट है उसको आप देख सकें, वहाँ पर सर्च कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। इस तरह की बेसिक जानकारियाँ या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की किसी योजना के बारे में उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकें। ये बेसिक जो मूलभूत जानकारी है ये कंप्यूटर में आपको होनी चाहिए। प्रिय छात्रों, इसके साथ एक दूसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैंने देखा है कि क्लास में अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, क्या आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 90% से अधिक छात्रों का जवाब रहता है कि उनके घर में या तो अखबार नहीं आता है या वो आता है तो पढ़ते नहीं। अगर आपको अपना करियर बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन को बेहतर बनाना है, इस देश दुनिया समाज के बारे में कुछ जानना है, तो आपको नियमित रूप से एक अखबार पढ़ना ही है। कोई सा भी एक अखबार लीजिए। यहाँ आपके राजस्थान के क्षेत्रीय न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप एक राष्ट्रीय स्तर का एक न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। अनावश्यक रूप से बहुत सारे अखबारों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ें। उसमें जो संपादकीय पृष्ठ आता है उसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ें। और एक मैगज़ीन है वो आप ज़रूर पढ़ें, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना है, केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके काम की है। जैसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र हैं, उनको हल कर सकते हैं आप। इसी तरह समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें हैं, उसमें सार के रूप में आती है वो चीज़ें, उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। आपको सिलेक्टिव होना होगा उसके अंदर, क्योंकि कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इस तरह की जो मैगज़ीन्स होती हैं वो सभी तरह के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं जो आपके काम में नहीं हो,
इसलिए बहुत ही चतुराई से आपको पढ़ाई करनी है। उसमें जो काम की चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र हैं और समसामयिक जो मुद्दे हैं उनको पढ़ना है। जो बड़े बड़े लेख हैं वो आपको अगर उचित लगते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो उनको छोड़ सकते हैं। समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने कोर्स की किताबें भी पढ़नी है, तो इसके साथ साथ में समय निकाल कर हमें मैगज़ीन भी पढ़नी है। और बेसिक जीके की किताब आप अपने पास ज़रूर रखिए, उसको भी पढ़िए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मेरा एक बच्चों से ये भी निवेदन रहता है, बच्चों से मैं ये भी कहता रहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते खूब हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास उनका छूट जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। आगे आपको कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है, वहाँ पर सब लिखने का खेल होता है, आपको पढ़ना भी है, चीज़ों को अच्छी तरह समझना है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और आप एक निर्धारित समय में जो कुछ पूछा गया है उसका उत्तर लिख सकें, और उसको भी आप समसामयिक समाज की जीवन की घटनाओं से जोड़कर अगर प्रस्तुत कर पाते हैं तो ये आपको दूसरों से अलग बनाता है, और ये आपके उत्तर में उत्कृष्टता लाता है, उसको रेलिवेंट बनाता है, उसको सार्थक बनाता है, उसको मजबूत बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक तो रेगुलर एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, दूसरा आपको एक मैगज़ीन पढ़नी है, वह पत्रिका दर्पण हो सकती है और या कोई और मैगज़ीन हो सकती है। तीसरा आपको RSCIT का कोर्स करना है और कंप्यूटर फ्रेंडली बनना है, अच्छी तरह कंप्यूटर सीखना है। और चौथा है लिखने का नियमित रूप से अभ्यास करना है, लिखने का अभ्यास नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं हो कि हम केवल पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हैं, हमारा लिखने का अभ्यास छूट गया है। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षाओं में जो कुछ पूछा जा रहा है उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं, या जो चीज़ पूछी गई है उसका उत्तर सबसे अंत में लिखते हैं। यानी कि प्रश्न पत्र में जो चीज़ आपको पूछी गई है उसी का उत्तर लिखना है, जो शब्द सीमा निर्धारित है उसी में लिखना है। अनावश्यक रूप से आप उत्तर को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो आपके उत्तर की गुणवत्ता कमज़ोर होती है और परीक्षक का नज़रिया भी बदल जाता है, और इसमें आपको मार्क्स का लॉस होता है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रिय छात्रों। आज का ये जो मेरा वीडियो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है था, और मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है उसका हमारा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, कितनी यूनिट है, उनमें कौन कौन सी टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद में इसका प्रश्न पत्र है जो तीनों ही क्लासों का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और फाइनल का, वो प्रारूप क्या है, कितना समय निर्धारित है, कितने प्रश्न निर्धारित हैं, कितने अंक निर्धारित है, कितने शब्द सीमा निर्धारित है, इन सब चीज़ों को हमें जानना है, समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है। यूनिवर्सिटीज़ की और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कॉपीज़ में अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वह यही होती है कि एक तो निर्धारित शब्द सीमा का पालन नहीं करते हैं, ये उनके लिए बहुत नेगेटिव सिद्ध होता है और नेगेटिव इम्पेक्ट एग्जामिनर पर डालता है ये चीज़, और उससे स्टूडेंट को लॉस भी होता है। और दूसरा, जो उनको पूछा गया है वो उसका उत्तर नहीं लिखते हैं। प्रिय छात्रों, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपको पूछा जा रहा है उसी का ही उत्तर लिखना है आपको, और निर्धारित शब्द सीमा का पालन करना है। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको जो आ रहा है वो लिखना है, लेकिन निर्धारित शब्द सीमा का पालन करना है और यथासंभव एग्जैक्टली जो चीज़ पूछी गई है उसी का उत्तर लिखना है आपको। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। प्रिय छात्रों, इस तरह रेगुलर वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। आपके कुछ सुझाव हो, आपके कुछ सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। और बस ध्यान रखना है, कोविड-19 महामारी
का मुकाबला हम सब मिलकर सामूहिक रूप से कर सकते हैं, और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक कर्तव्य है। इसका ध्यान रखना है, इसलिए बाहर जाने से पहले मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, यानी कि कम से कम 6 फुट की दूरी मेंटेन रखनी है, और सार्वजनिक जगह पर बिल्कुल नहीं थूकना है, और बाहर से आने पर साबुन से हाथ धोना है, और ज़रूरत के अनुसार सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। थैंक यू वेरी मच।